नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक ही कैंपस में। प्यारे बच्चों, हम अब से एक नया सीरीज पॉलिटी का सीरीज शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुख्य रूप से यह जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़े हुए जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो दोनों के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले किसी भी राज्य व्यवस्था का आधार क्या होता है या किसी भी राज्य का आधार क्या होता है। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत कर रहे हैं इसी आधार से। ये आधार को क्या बोलते हैं हम? संविधान। किसी भी देश का जो शासन चलाया जाता है किस आधार पे चलाया जाता है, आखिरकार ऐसी क्या चीजें होती है जो कि क्या है सरकार का निर्माण करती है, सरकार की शक्तियां निर्धारित करती है और सब चीज़ों का नियंत्रण करती है, विनियमन करती है। तो हम आज इसी टॉपिक को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य व्यवस्था में संविधान। तो संविधान जो है वास्तव में इसकी परिभाषा क्या है? अगर सिंपल परिभाषा में देखूं तो संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों का संग्रह है। आसान शब्दों में एकदम नियम जो है वो एक जगह लिखे हुए हैं, या कह सकते हैं कि नियमों को एक जगह हम जब लिख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान। अब इसका है क्या महत्व? जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है, अर्थात ये वो नियम है जो शासन चलाने के काम आ रहे हैं, जो सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक शब्द आ रहा अलिखित नियम। लिखित तो समझ में आता है, अलिखित नियम क्या होगा? लिखित तो समझ में आता है कि भाई एक जगह लिखे होंगे। अलिखित क्या है? तो अलिखित का अर्थ है किसी एक स्थान पे यह जो नियम है ये नहीं लिखे हुए, किसी एक स्थान पे। जैसे हम देखें भारत का संविधान, तो भारत का संविधान एक किताब के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। आपको कभी संविधान देखना है भारत का तो एक किताब आप बाजार जाके खरीद सकते हो और देख सकते हो। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लिखित संविधान नहीं है, मतलब कुछ उन्होंने अनुच्छेद जो है वो निर्धारित नहीं किए हैं और उनको एक जगह पे लिखा नहीं है। जैसे ब्रिटेन में जो संविधान है वो परंपराओं के आधार पर वहां पर निर्धारित होता है, वहां एकदम एक जगह लिखा हुआ नहीं। ठीक है। कोई एक किताब के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, वो है लेकिन वहाँ के जो कानून बने हुए हैं, वहाँ के जो न्यायालय हैं उनके निर्णय हैं और वहाँ की जो सरकार की पॉलिसीज और इनसे निर्धारित होता है। ठीक है। वो एक जगह लिखा हुआ नहीं है, जबकि भारत के अंदर क्या है? एक जगह लिखित है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लिखित संविधान है। भारत है, अमेरिका है, जापान है, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ अलिखित है। जैसे ब्रिटेन, अभी मैंने बोला ब्रिटेन है, इजराइल है, सऊदी अरब है। तो यहाँ पर अलिखित संविधान पाया जाता है। अब यह वास्तव में कर क्या रहा है? राजनीतिक व्यवस्था के मूल ढांचे को, मूलभूत ढांचे को क्या कर रहा है? स्पष्ट कर रहा है। किसी भी देश में जो सरकार एग्जिस्ट कर रही है वो कैसे कर रही है, वो है क्या, कैसे वो बन रही है, ये सब चीजें राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत ढांचा, सरकार का मूलभूत ढांचा जो है वो निर्धारित होता है। अब सभी को एकदम चीज ध्यान रखनी है, जो सरकार वास्तव में सरकार होती है, आमतौर पर जिस शब्द का सरकार के लिए प्रयोग किया जाता है वह हम सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका के हिसाब से कहते हैं। ठीक है। लेकिन वास्तव में सरकार जो होती है वो एक संस्था होती है जिसके 3 अंग होते हैं। सरकार एक संस्था है जिसके 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को हम लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं और न्यायपालिका को हम जुडिशरी कहते हैं, अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो अब ये व्यवस्थापिका है क्या? व्यवस्थापिका वो जो कानून बनाती है, जैसे हमारी संसद है या हमारी विधानसभा है। इसके बाद कार्यपालिका। अब कार्यपालिका वो जो सरकार है वो उन कानूनों को जो लागू करती है। आम भाषा में हम इसको सरकार कह देते हैं, जैसे मोदी सरकार है या गहलोत सरकार है, लेकिन वास्तव में वो सरकार नहीं है, वो केवल सरकार का एक भाग है, कार्यपालिका भाग। तो कार्यपालिका क्या हो जाएगी? जो व्यवस्थापिका नियम बना रही है उनको लागू करती है। और इसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका यह देखती है जो ये नियम, ये कानून लागू किए हैं इनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या फिर इनमें कुछ वायलेशन या इनमें कुछ वायलेशन तो नहीं हो रहा।
तो अब यह जो 3 अंग है, यह क्या है? हमारी राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत ढांचा। अब संविधान क्या करता है? संविधान इसको स्थापित करता है। ये सरकार के जो अंग है, मुख्य रूप से अब हम देखें कि सरकार के ये संविधान के कार्य क्या है, संविधान के कार्य क्या है, महत्व क्या है इसका। तो महत्व के रूप में अगर देखें तो ये जो अंग है सरकार की, इनकी स्थापना, सरकार के तीनों अंगों की स्थापना किससे होती है? संविधान से। संविधान में लिखा रहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार एक राज्य सरकार होगी या एक केंद्र सरकार होगी, जो इसके बाद उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है। शक्तियों की व्याख्या करता है मतलब वो कार्य क्या कर सकती है, उसके अंदर किन कामों को करने के लिए क्या क्या उनको ये शक्तियां दी गई है। तो उसकी शक्तियां, वो कार्य कौन से कर सकती है, सरकार कौन से कार्य कर सकती है, या कह सकते हैं व्यवस्थापिका कानून बना सकती है। तो क्या व्यवस्थापिका किसी कानून को लागू कर सकती है? नहीं, लागू करने का काम किसके पास है? कार्यपालिका के पास। तो बात क्या है? उनकी शक्तियां, शक्तियों का निर्धारण भी होता है। इसके बाद इनके आपस में संबंध और इनके जनता के साथ संबंधों का विनियमन, उनका रेगुलेशन। तो इन अंगों के आपस के संबंध और इनका जनता के साथ संबंधों का क्या होता है? विनियमन भी होता है। तो प्यारे दोस्तों, यह जो है, यह अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत समझिए। संविधान, संविधान है क्या? एक रूल बुक है, आसान शब्दों में यह कह सकते हैं, एक नियमों का संग्रह है जिससे देश का शासन चलाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, संविधान की परिभाषा, संविधान का महत्व समझने के बाद हम आते हैं संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जो आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से सवालों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इस संविधान शब्द जो है ये आया कहाँ से? संविधान शब्द जो है यह एक इंग्लिश नागरिक थे, सर हेनरी मेन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एंशिएंट लॉ। इस पुस्तक के अंदर पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो वह व्यक्ति जिसने सबसे पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग किया था, कौन है? सर हेनरी मेन। इसके बाद देखो, दुनिया के अंदर सबसे पहले, आधुनिक युग के अंदर सबसे पहले लिखित संविधान जो लिखा गया था, वो किस देश ने लिखा था? तो यह देश, आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान लिखने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। इन्होंने 1779 के अंदर अपना संविधान बनाया था। यह दुनिया का सबसे पहला, ये आधुनिक युग का सबसे पहला लिखित संविधान। और एशिया का पहला लिखित संविधान किसका है? जापान का, जो 1860 ईस्वी में इन्होंने तैयार किया था। अब यही देखो कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है? सबसे छोटा लिखित संविधान यह भी किसका है? अमेरिका का। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद? मात्र 7 अनुच्छेद है। जबकि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का। यह हमें ध्यान रखना है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और यहाँ पर कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है कि विश्व के अंदर ये संविधान की व्यवस्था शुरू करने वाला देश कौन सा है? यह विश्व का वह देश जहां सबसे पुराना संविधान, सबसे पहले जहां संविधान बनाया गया था, वह कौन सा है? ब्रिटेन। जो क्या है, मध्यकाल के अंदर 1205 ईस्वी में यहाँ संसद की नींव रखी गई थी। इसके बाद 400 सालों में संविधान को बनाया गया। तो विश्व का सबसे पुराना देश जहां संविधान था वो कौन सा है? ब्रिटेन। और इसके बाद विश्व का सबसे नया देश जहां संविधान अभी बनाया गया तो यह है क्यूबा। यह क्या है? क्यूबा। कैरेबियन आइलैंड्स जो है, कैरेबियन महाद्वीपों में, कैरेबियन द्वीपों के अंदर एक द्वीप है क्यूबा। ठीक है, तो यह चीज हमें ध्यान रखनी है। जहां विश्व का सबसे नया संविधान क्यूबा में 2019 के अंदर यह लिखा गया था। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ ही अपना आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। आपने आज के लेक्चर के अंदर यह देखा कि संविधान क्या होता है और संविधान का महत्व क्या है। इसके बाद हमने देखा कि संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।